हेलो फ्रेंड्स। जैसे कि दोस्तों आपको ध्यान होगा कि 8th जॉइंट नोट साइन होने के बाद आईबीए ने इनवाइट किया था 4 ऑफिसर यूनियन को मीटिंग के लिए 4 जनवरी 2021 को मुंबई में। तो इस मीटिंग में आखिर कौन से इश्यूज थे जिनके ऊपर डिस्कशन किया गया और किन मुद्दों के ऊपर सहमति बनी, जहाँ इस मीटिंग्स के ऊपर क्या नतीजा निकला। एक्चुअल में ये मीटिंग थी 8th जॉइंट नोट में जो मुद्दे बाकी रह गए थे, जो रेजिड्यूल इश्यूज रह गए थे, ये रेजिड्यूल इशू 18 पॉइंट थे जिनके ऊपर डिस्कशन होना बाकी था, जिनके ऊपर अभी तक कोई भी गवर्नमेंट की तरफ से या फिर आईबीए की तरफ से सहमति नहीं आई थी। इन्हीं मुद्दों के ऊपर ये मीटिंग रखी गई थी 4 जनवरी 2021 को। आईबीए एंड 4 ऑफिसर यूनियन एआईबीओसी, एआईबीओए, आईएनबीओसी, एनओबीओ, इन चारों यूनियन ने इस मीटिंग में भाग लिया और इस मीटिंग के मिनट्स हम आपको दिखाने वाले हैं जो आप सर्कुलर देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर। मीटिंग में आखिर क्या कुछ डिस्कशन हुई, हम वही आपको इस वीडियो में माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टेक्निकल इन्फो पॉइंट्स में। अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो वीडियो शुरू करने से पहले काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन। फ्रेंड्स, 8th जॉइंट नोट साइन होने के बाद ये मीटिंग थी जिसमें रेजिड्यूल इशू होने थे। आपको ध्यान ही होगा कि 18 प्रकार के जो रेजिड्यूल इशू थे जिनके ऊपर अभी डिस्कशन होनी थी, लेकिन इस मीटिंग में जैसे कि पहले बताया था कि 18 रेजिड्यूल इशू के ऊपर मीटिंग है, लेकिन इसमें जो मीटिंग्स के मिनट्स सामने आए हैं उसमें केवल 10 मुद्दों के ऊपर ही पॉइंट के चर्चा की गई है। बाकी के 8 मुद्दों के ऊपर कोई भी सर्कुलर में जानकारी नहीं दी गई। इसी सर्कुलर में सबसे पहले तो दोस्तों ये बताया गया है कि आईबीए की तरफ से जो उनके मीटिंग में मौजूद थे, हेडेड बाय दी श्री राजकिरण राय जी, चेयरमैन जी आईबीए के, श्री आलोक चौधरी जी, मैनेजिंग डायरेक्टर एसबीआई एंड चेयरमैन वर्किंग ग्रुप ऑफ ऑफिसर। इसी तरह जो बाकी मैनेजिंग कमेटी के मेंबर्स हैं उन्होंने इस मीटिंग्स में भाग लिया और वेलकम किया ऑफिसर यूनियंस के मेंबर्स के जो जनरल सेक्रेटरीज हैं इनके। यूनियन के कहने मुताबिक ये मीटिंग आईबीए के साथ बहुत ही मीनिंगफुल एंड सिग्निफिकेंट एक्सरसाइज लेके आई है, लेकिन जैसे कि इस सर्कुलर को और मीटिंग के मिनट्स पढ़ने के बाद देखा जाए तो यही महसूस होता है कि कोई भी मुद्दे के ऊपर सहमति नहीं बन पाई और सारे मुद्दों को एक मीठी गोली दे के यूनियन को वापस कर दिया है कि अभी चर्चा होगी या कुछ मीटिंग बनेगी। कहीं भी कोई फाइनल इश्यूज़ के ऊपर किसी भी इश्यूज़ के ऊपर फाइनल सहमति नहीं बन पाई आईबीए और ऑफिसर ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में। इसी सर्कुलर के जैसे कि दूसरे पैराग्राफ में आईबीए के चेयरमैन की तरफ से वेलकम किया गया इनका यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव का, और कहा गया कि जो फैमिली पेंशन का मुद्दा रिवीजन का था और एनपीएस का एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का जो रिवीजन का मुद्दा था उसके सारे डॉक्यूमेंट को कंपाइल कर लिया गया है और उसको अभी बस डीएफएस को सौंपने की तैयारी में लगे हुए हैं ताकि डीएफएस की तरफ से इसकी क्लियरेंस एंड अप्रूवल जल्द से जल्द मिल सके। उसके बाद इस सर्कुलर के नीचे इस मीटिंग के मिनट्स बताए गए हैं कि कौन से 10 मुद्दे थे जिनके ऊपर डिस्कशन हुई और क्या कुछ नतीजा निकल के सामने आया। सबसे पहले तो इसमें 5 डे बैंकिंग, दैट इज़ ए मेजर मुद्दा है बैंकिंग सेक्टर का, और जो पहले 10th बाइपर्टाइट सेटलमेंट साइन हुई थी, 7th जॉइंट नोट साइन हुआ था, उसी में 2nd एंड 4th सैटरडे को तो हॉलीडे के लिए मंजूरी दे दी थी, लेकिन सैटरडे हॉलीडे के लिए उस टाइम नहीं आईबीए मानी थी और कहा था कि इसको 11th बाइपर्टाइट में देखा जाएगा। लेकिन 11th बाइपर्टाइट का समय भी निकल गया, 11th बाइपर्टाइट साइन भी हो गया और बैंक एम्प्लॉय को अपनी सैलरी भी मिल गई, एरियर भी आने वाला है, लेकिन अभी तक 5 डे बैंकिंग के ऊपर कुछ भी नहीं हो रहा। और इसी में सबसे पहला मुद्दा इनका यही था कि इंट्रोडक्शन ऑफ द 5 डे बैंकिंग। इसके ऊपर आईबीए की जो कमेटी की तरफ से ये जवाब दिया गया है कि मैटर विल कंटिन्यू टू द डेलिब्रेट विद ऑल द स्टेक होल्डर एंड गवर्नमेंट ऑब्लिक आरबीआई। लगातार पिछले 3 साल से यही बात सुनने को मिल रही है कि बस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को या फिर आरबीआई को या फिर स्टेक होल्डर को इस मुद्दे को डेलिब्रेट किया जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई भी किसी भी तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पांस सामने नहीं आया। सेकंड इशू जो इस सर्कुलर में लिखा गया है वो है अपडेशन ऑफ द पेंशन। हमें भी अपनी वीडियो के ऊपर बहुत सारे कमेंट्स लोगों के मिलते रहते हैं कि पेंशन अपडेट कब होगी,
पेंशन जो रिटायरी हैं उनको अपना एरियर कब मिलेगा। इसके ऊपर यूनियन की तरफ से जो डिमांड थी, इन्होंने ये कहा था कि आईबीए के साथ जो मीटिंग हुई थी दिसंबर 2018 में, इसमें ये अंडरस्टैंड किया था कि आईबीए ने कि कोई लोड फैक्टर है जो कि इंडिविजुअल बैंक्स के ऊपर पड़ेगा उसको एनालिसिस किया जाएगा। लेकिन जो आईबीए का जवाब था, आईबीए इज एक्टिवली इवैल्यूएटेड द इशू एज डिमांडेड बाय द एसोसिएशन। आईबीए पेंशन अपडेशन के मुद्दे के ऊपर पॉजिटिव रिस्पांस तो दे रही है और एक तरह से आईबीए ये मान भी रही है कि पेंशन अपडेशन बहुत मेजर इशू है जो कि बहुत समय पहले से रिवाइज नहीं हो पाई। उसके बाद काफ़ी बाइपर्टाइट सेटलमेंट साइन हो गए, लेकिन पेंशन का मुद्दा अभी तक वही का वही है। आईबीए ने ये तो माना है कि इसको रिवीजन करने की ज़रूरत है, लेकिन अभी इसको नियर फ्यूचर में कोई पॉजिटिव रिस्पांस बनता हमें दिख नहीं रहा। थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट के ऊपर आईबीए का एक ही जवाब था। थर्ड और फोर्थ पॉइंट है क्या? थर्ड और फोर्थ पॉइंट ये था दोस्तों कि डिसिप्लिनरी एक्शंस एंड अपील रेगुलेशंस एंड अकाउंटेबिलिटी पॉलिसी। जो ऑफिसर दिन प्रतिदिन बैंक में काम करते हैं, आपने देखा ही होगा कि जब कोई लोन एनपीए हो जाता है, जहाँ कोई एसेट्स नॉन परफॉर्मिंग बन जाती है, जहाँ फिर कोई बैंक का रेवेन्यू लॉस होता है, उस टाइम स्टाफ के ऊपर अकाउंटेबिलिटी एक्शन लिया जाता है और स्टाफ की अकाउंटेबिलिटी रिपोर्ट बन के जाती है। उसके बाद अगर वो फॉल्ट पाया जाता है उस स्टाफ में, तो उसके बाद उसके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शंस होता है एंड अपील रेगुलेशंस चलते हैं बाद में। इसमें दोस्तों आपको थोड़ा मैं बता दूं कि जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट में है कि जो वर्किंग एम्प्लॉय के बिना जो कर्मचारी रिटायर हो चुके हैं, जो सीनियर कर्मचारी सीनियर ऑफिसर्स रिटायर हो चुके हैं, वो भी अपने डिफ़ॉल्ट के टाइम दूसरे एम्प्लॉय का पक्ष ले सकते हैं। इसी तरह यूनियन की तरफ से डिमांड थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के तर्क के ऊपर बैंकों में भी इसी को लागू किया जाए। इसमें ये रेफरेंस दिया गया है कि एज पर द गवर्नमेंट सर्कुलर 2006 रिटायर्ड पर्सनल कैन एक्सटेंड असिस्टेंस टू द डिपार्टमेंटल इंक्वायरी अप टू द 7 केसेस। 7 केसेस तक जो रिटायरी एम्प्लॉयज़ हैं अपने एम्प्लॉय को, वर्किंग एम्प्लॉय को असिस्ट कर सकते हैं। इसके ऊपर आईबीए ने अपना जवाब दिया है कि एक कमेटी फॉर्म कर दी गई है जिसमें श्री मातम वेंकटा राव जी जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं कैनरा बैंक के, वो इन इश्यूज़ को एग्जामिन करेंगे ताकि स्टाफ अकाउंटेबिलिटी एंड अदर हैविंग इनपुट फ्रॉम द ऑफिसर एसोसिएशन गिव रिकमेंडेशन फॉर द अडॉप्टेशन बाय द बैंक्स। नेक्स्ट दोस्तों 5 जो पॉइंट है इसमें मैंशनड है, उसमें ये है कि those who have been denied for PQP, FPP and stagnation increment on account of their inability to appear for or accept promotion due to the certain circumstances। जो कर्मचारी प्रमोशन पॉलिसी में आधार के ऊपर प्रमोशन नहीं ले रहे, कई जगह के ऊपर देखा जाता है कि उनकी PQP या फिर FPP या फिर अदर कोई उनका स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट रोक दिया जाता है। इसके ऊपर भी आईबीए की तरफ से यही कमेंट था कि एचआर कमेटी इसको बना दी गई है और इन मुद्दों को एग्जामिन करेगी और अपने फ्रेश व्यू देगी इसके ऊपर। इसके बाद दोस्तों जो 6वां पॉइंट था इसमें वो था कि पेमेंट ऑफ द बोर्डिंग एंड लॉजिंग टू द डिफेंस असिस्टेंट। इसके ऊपर आईबीए ने एग्री किया है जो कि बहुत ही अच्छी बात है। 7th पॉइंट था ग्रिड हॉलीडेज। ऑफिसर हु आर वर्किंग इन द ग्रिड्स आर एलिजिबल टू गेट द 6 और 7 नेशनल हॉलीडेज एज अगेंस्ट द नेशनल डिक्लेयर्ड हॉलीडेज और 21 to 23 डेज ऑन द एवरेज अवेलेबल। दोस्तों जो कर्मचारी जैसे कि कोई एयरपोर्ट के ऊपर ब्रांचेस होती हैं किसी बैंकों की, और जहाँ फिर कोई डाटा सेंटर्स की ब्रांचेस हैं, जहाँ कोई अदर ऑफिसर जो कि 24 घंटे खुली रहती हैं ब्रांचेस, जिसमें कर्मचारी 8 घंटे की शिफ्ट के ऊपर काम करते हैं, उन एम्प्लॉयज़ के लिए जो नेशनल हॉलीडेज़ होती हैं वो भी पूरी नहीं मिलती और उनको सैटरडे संडे भी कभी काम करना पड़ता है। इसके ऊपर भी उनको कंपनसेशन देने के लिए एचआर कमेटी एग्जामन कर रही है। आईबीए की तरफ से जो जवाब था कि एचआर एक कमेटी एक बना दी गई है और सूटेबल एडवाइजरी जारी करेगी वो सारी मेंबर्स बैंक को इस मुद्दे के ऊपर जो कि ग्रिड हॉलीडेज़ का है।
इसके बाद दोस्तों डिस्कशन हुआ एड हॉक टेम्परेरी इंसेंटिव फॉर द ऑफिसर पोस्टेड इन द नॉर्थ ईस्ट स्टेशंस। जो कर्मचारी जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश जैसे सिक्किम, लेह लद्दाख ऐसे इलाकों के ऊपर पोस्टेड हैं, उनको अलग से टेम्परेरी इंसेंटिव देने के लिए एक मुद्दा था यूनियन का। इसके ऊपर भी दिस आईबी ने यह कहा कि दिस इज़ एज द गवर्नमेंट गाइडलाइन इशू फ्रॉम द टाइम टू टाइम अनॉमलीज इफ़ एनी विल बी एड्रेस्ड। उनका कहना था कि अगर ऐसे मुद्दों के ऊपर कोई कमी पेशी रह गई है तो उसको भी गवर्नमेंट के साथ टेकअप करके उनके गाइडलाइन के हिसाब से इसको रेक्टिफाई किया जाएगा। देन दोस्तों 9th जो इशू था यूनियन की तरफ से वो था कि फैमिली पेंशन्स। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इश्यूज था कि फैमिली डेक्लेरेशन, फैमिली की जो डेफिनेशंस है उसको रिवाइज़ किया जाए। और इसके बाद फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, ब्रदर सिस्टर, डिवोर्स्ड या फिर डेजर्ट जो कि ट्रीटेड मेंबर्स होते हैं फैमिली मेंबर्स, उनको भी LFC, HTC या फिर मेडिकल फैसिलिटी के लिए ऐड ऑन किया जाए। इसके ऊपर IBA की तरफ से ये पक्ष था अपना कि हु वाज डिपेंडेंट शुड बी इंक्लूडेड फॉर द मेडिकल एंड LFC डेफिनेशन। LFC की और मेडिकल पर्पज़ के लिए जो फैमिली की डेफिनेशन थी उनको पहले की जैसे आपको पता है कि 10,000 पर मंथ की इनकम का क्राइटेरिया था, उसको रिवाइज़ करके अभी 12,000 पर मंथ का क्राइटेरिया के ऊपर सहमति बनी है। और इसको भी IBA की तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस मिला है और उम्मीद है कि फैमिली की डेफिनेशंस और फैमिली इनकम का जो क्राइटेरिया था उसको भी रिवाइज़ कर दिया जाएगा। लास्ट दोस्तों 10th पॉइंट था जो रेजिडुअल इशू का, उसमें था कि इशू रिगार्डिंग द लेडी ऑफिसर एम्प्लॉयज़ इंक्लूडिंग चाइल्ड केयर लीव। इसके ऊपर भी IB ने यह कहा है कि एज़ पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेगुलेशंस कैशेस फैसिलिटी आज बीइंग इंट्रोड्यूस्ड बाय द बैंक्स वेयर आर द फेजिबल। जहाँ भी होगा चाइल्ड केयर लीव और वुमेन एम्प्लॉयज़ के लिए इसको भी एग्जामन किया जाएगा। एक कमेटी बनाने का प्रस्ताव रखा है इस मुद्दे के ऊपर भी। और नीचे IBAs और ऑफिसर एसोसिएशन के जो रिप्रेजेंटेटिव थे उनके सिग्नेचर हैं। दोस्तों नटशेल में देखा जाए तो इस मीटिंग के ऊपर थोड़ी थोड़ी हालांकि हर मुद्दे के ऊपर सहमति या कोई प्रोग्रेस तो मिली हुई लगती है, लेकिन ज़्यादातर मुद्दे अभी पेंडिंग ही हैं। और जो 18 रेजिडुअल इश्यू थे जिसमें 8 जो मुद्दे के ऊपर तो बात ही नहीं हुई, ओनली 10 मुद्दों के ऊपर ही बात हुई है और उनके ऊपर भी कोई ख़ास प्रोग्रेस देखी नहीं जा सकती। इस मीटिंग के बाद कोई भी ऐसी रिस्पांस मिलता हुआ दिख नहीं रहा। तो ये तो था दोस्तों 4 जनवरी 2021 में जो मीटिंग हुई थी ऑफिसर ऑर्गेनाइजेशंस की एंड IBA के बीच में। इसमें क्या मुद्दे सामने आए इसकी जानकारी हमने आपकी तक पहुंचाई इस वीडियो के माध्यम से। सो काइंडली लाइक शेयर दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब आवर चैनल्स टेक्निकल इन्फो पॉइंट्स।